बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद नियाज़ है। आज हम बात करेंगे कि जब आप कभी प्लॉट ख़रीदना जाएं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। याद रखें, घर ज़िंदगी में एक बार बनता है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लॉट ख़रीदते हैं तो आपको इन बातों को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए। गलतियाँ करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और बहुत ज़रूरी चीज़ चेक करने वाली ओनरशिप है। जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं और जिससे आप ख़रीद रहे हैं तो उसके नाम वो प्लॉट होना चाहिए। ये ना हो वो प्लॉट उसके नाम पे ना हो, या अगर कोई उसके नाम फ़ाइल है तो वो फ़ाइल कहीं से उसने जाली बनवा ली है और वो प्लॉट आपको सेल कर दे, तो इस तरह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तो ये इस प्लाट की रजिस्ट्री हुई है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री या फ़र्द आप चेक करें। अगर रजिस्ट्री या फ़र्द नहीं है और किसी ऐसी कॉलोनी या सोसाइटी में है जहाँ पे फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो उस फ़ाइल को चेक करवा के उस कॉलोनी या सोसाइटी के ऑफिस से उसको वेरीफाई लाजमी करवाएं। इस तरह से आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। और इसी में ही एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ये लाजमी चेक कर लें कि जिस आप कॉलोनी या सोसाइटी में वो प्लॉट लेने जा रहे हैं वो TMA से अप्रूव है। TMA से हो, ज़िला कौंसल या तहसील कौंसल से, LDA या CDA, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उस शहर का, वहाँ से ये अप्रूव लाजमी होना चाहिए। नहीं तो इससे आपको नुकसान ये होगा कि वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि वो प्लॉट कोई मॉर्टगेज ना हुआ हो, उसका मतलब ये कि वो गिरवी ना रखा गया हो, किसी ने उसके ऊपर कर्ज़ा ना लिया हो, और या उसके ऊपर कोई पहले से कोई बंदा काबिज़ ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी चेक करवाएं। मॉर्टगेज चेक करवाने का तरीका ये है कि आप तहसीलदार ऑफिस जाके इसको चेक करवा सकते हैं कि इसके ऊपर कोई मॉर्टगेज वगैरह तो नहीं है। और अगर आप किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं और वो प्लॉट सोसाइटी या कॉलोनी वालों के नाम पे है तो आप ये लाजमी चेक करें कि उस सोसाइटी या कॉलोनी ने किसी बैंक से लोन लेके उसको ना बनाया हो। अगर वो लोन लेके बनाया हो तो वो उस पे ये करते हैं कि मॉर्टगेज कर लेते हैं उनकी उस कॉलोनी को। तो इस तरह से जो प्लॉट्स होते हैं उन पे भी सारा वो मॉर्टगेज होता है। तो इस तरह से वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक कि ये कॉलोनी उस बैंक का लोन जो है उसको क्लियर नहीं करती। तीसरी बात हम करेंगे कि फ़ाइल जब आप लें तो फ़ाइल के ऊपर प्लॉट नंबर और मुकम्मल एड्रेस लाजमी होना चाहिए। इस तरह से आपको अपने प्लॉट के नंबर का पता चल जाएगा कि मेरा ये फ़लाँ नंबर प्लॉट है, और उसका एड्रेस लाजमी उसके ऊपर होना चाहिए। और जो फ़ाइल है उसको अच्छी तरह से वेरीफ़ाई कर लें कि ये बिल्कुल ठीक फ़ाइल है। तो ये इस तीसरा पॉइंट था। चौथी बात जो चेक करने वाली है वो ये कि आप कोशिश करें कि अगर तो आपने प्लॉट लेने के फ़ौरी बाद उस पे घर बनाना है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप घर नहीं बनाना चाह रहे, उसको प्लॉट को रखना चाह रहे हैं तो उसकी पैमाइश लाजमी कर लें। क्योंकि होता ऐसे है कि जब आप प्लॉट ले लेते हैं तो आप काफ़ी देर तक उस प्लॉट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आपके प्लॉट की जो मेजरमेंट है वो पूरी ना हो, इसलिए आप उसकी पैमाइश लाजमी करें और कोशिश करें कि वहाँ पे कोई मार्किंग वगैरह कर लें या कोई ऐसी चारदीवारी छोटी मोटी कर लें जिससे आपके प्लॉट का पता चल सके आपको। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि आपको लाजमी चेक करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।